हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉल्व क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स का एक टॉपिक है सबसेट, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और विद द डेफिनेशन पहले समझा दूंगी, फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा दूंगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर डेफिनेशंस पर कमांड होगी तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा देन सॉल्व तो फिर कर ही लेते हैं। ठीक है, मैथ्स को सॉल्व करने की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और फिर आप उन्हें क्या सॉल्व करना है। अगर वो समझ आ जाता है तो फिर आधा क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व ही हो जाता है। ठीक है, फिर हम सॉल्व तो कर ही लेते हैं। तो वही है, देखते हैं सबसेट क्या होता है। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि कोई भी सेट, हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है, एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। तो वो ये कह रहा है ए हमारा सबसेट होगा सेट बी का। कब होगा? इफ एवरी, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सभी किसके एलिमेंट होंगे? सेट बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए कोई भी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, इम्प्लाई करेगा कि वही जो एलिमेंट है हमारा ए वो बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमारा ए सबसेट हो जाएगा बी का। ये बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, ये बताया। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हुए हम इन सभी पॉइंट्स को भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए ले लिया मैंने। ए ले लिया है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड बी ले लिया है मैंने 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले तो यहीं से हमको पहली चीज़ क्या समझनी है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको दिख रहा है ना ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 4 आपको दिख रहा है कि इसमें भी है। लेकिन अगर डेफिनेशन से भी जाएंगे तब भी समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे लिखा हुआ था इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो आपको दिख भी रहा होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन वी कैन से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट दिख गए आपको ए के सभी एलिमेंट्स आपको बी के भी एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कोई भी एक, अगर आप वन ले लेंगे ना तो 1 इज एलिमेंट ऑफ ए और 1 हमारा एलिमेंट बी का भी है। ठीक है, 2 को ले लोगे अगर आप तो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। इम्प्लाई कर रहा है ना, अगर इसमें है तो इसमें भी होगा। ठीक है, फिर 3 अगर ए का एलिमेंट है देन 3 हमारा बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, 4 अगर हमारा ए में है तो 4 हमारा बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये बात तो हमको समझ आ गई। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमने ले लिया बी ही ले लिया, चलो ए ले लेते हैं कोई भी एक। अब हम इन दोनों को नहीं ले रहे हैं, मैंने कोई एक ए ले लिया, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं 2 4 6 8 एंड 10, ये ले लिया। ठीक है, और अब मैं कहूँगी आपसे कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, कोई भी एक सेट ले लिया मैंने ए, और मैं कहती हूँ इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, देखो नंबर ऑफ सबसेट, जैसे कि नोट नंबर 4 में है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू क्या होता है? 2 raised to power n। 2 raised to power n मीन्स वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो ये हो गया। अगर मैं सबसेट्स की बात करूँ ना आपसे, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितने होंगे? 2 raised to power n। ठीक है, n कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। चलो 5 नहीं, एक ऐसा करते कम कर लेते, फिर ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ले लिए, 2 raised to power 4 ले लिया। ओके, तो 2 raised to power 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? हमारे पास 16 आएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये बात पता चलेगी जब भी आपसे सबसेट्स के लिए बोलता है ना,
जब भी बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल दिए कि कितने सबसेट्स आएंगे, तो फिर क्या होता है कि कन्फ्यूज़न नहीं होती, फिर हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये तुम्हारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, 16 आएंगे। ठीक है, फिर एक नोट में हमारे पास एक चीज़ और गिवन है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट, कोई भी सेट होगा वो सबसेट होगा अपने आप का ही। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये ए लिखा हुआ है, ये हमारा आएगा, ये भी सबसेट होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी ना, तब आ जाएगा समझ। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा द एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो कंडीशन तो बिल्कुल फॉलो हो गई कि कोई भी सेट होगा उसका वो अपने आप का भी सबसेट होगा, वो तो हमने लिखना ही है हर कंडीशन में। ठीक है, फिर फाइव भी हमने, कोई भी सेट गिवन हो सबसेट जब भी पूछेंगे तो फाइव भी हमने लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाइव में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, हमारा क्या होता है, नल सेट होता है, तो नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो द एम्प्टी सेट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, या तो नल सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो। ठीक है, फाइव, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये दोनों सबसेट्स तो होंगे ही हमारे पास। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो हमने अभी 3 नोट्स को लेंगे, 1, 2 एंड 4, मतलब 1, 2 एंड 4 को लेंगे। हमने यहाँ से सब नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना सीख लिया, 16 आ गए। ठीक है, अब एवरी एलिमेंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये लिख लेंगे अभी, है ना। फिर ये भी हमने सीख लिया कि द एम्प्टी सेट फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसेट्स को लिखेंगे। अभी तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लिए, कितने होंगे, 16। अब हम लिखेंगे सबसेट्स को। ठीक है, जैसे हम सबसेट्स को लिखेंगे ना, तो सबसे पहले तो फाइव आ गया, नल सेट आ गया ना, एम्प्टी सेट फाइव, वो तो लिखना ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंगलटन लिखते हैं। 1, जो भी हमारे सिंगल टर्म्स आते हैं उनको लिखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 2 को लिख लेंगे। ठीक है, 2 को लिख लिया, देन फिर हम 4 को लिख लेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले सबको सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 8 लिख लिया। ओके, नाउ अब डबल डबल कर लेंगे। डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 4 आ गया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 4, 6 आ गया। फिर आएगा 6, 8 आ गया, है ना, 6, 8 आ गया। अब 2, 4 तो ले चुके हैं, 2, 6 आएगा। 2, 6 आएगा। फिर 2, 8 ले लेंगे, 2, 8 आ गया। ये ले लिया। देखिए हमने अभी क्या लिया था, 2, 4 ले लिया, फिर 4, 6 ले लिया, देन 6, 8 ले लिया। उसके बाद फिर अब 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2, 4 तो हम ले चुके हैं, ठीक है, वो नहीं लेना। फिर 2, 6 हमने लिख लिया, है ना। देन फिर 2, 8 लिख लिया। फिर हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4, 6 हम लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम 4, 8 लेंगे, 4, 8 लेंगे। और ये तो आपको पता ही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे एलिमेंट्स लिखे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 पर आ गए। तो 6, 8 लिखा हुआ है, 6, 8 लिखा हुआ है ना। अब हम 8 पर आ जाएंगे। तो 8, 2 लिखा हुआ है क्या, क्योंकि सभी देखना है, क्योंकि ज़्यादा बना तो अभी स्टार्टिंग है ना, तो हम एक एक करके सभी टर्म्स को समझते चलते हैं, है ना। फिर हम 8 के साथ 2 को देख लिया, लिखा हुआ है 8 एंड 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 8 एंड 4 भी लिखा हुआ है, फिर 8 एंड 6 भी लिखा हुआ है। तो हमारे ये जो डबल वाले एलिमेंट्स आ रहे थे ना, वो भी कंप्लीट हो गए। अब हम 3 वाले ले लेंगे, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम ले लेंगे सबसे पहले 2, 4, 6, 2, 4, 6, ठीक है। देन उसके बाद हम ले लेंगे 4, 6, 8, 4, 6, 8 ले लिया, है ना। 4, 6, 8 लेने के बाद अब हमारे पास 2, 6, 8, क्योंकि 4 तो ले ही चुके हैं, 4, 6, 8 ले चुके हैं, 4, 6, 8 हो गया। तो अब हमारे पास 2, 6, 8 ले लेंगे। ये आप भी अपने साइड से कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जिस हिसाब से लेना आप भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अब हमको पता है कि हमने 16 सबसेट्स आने हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकालते जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या बोला था, 2, 6, 8, है ना, 2, 6, 8 ये लिख लिया। फिर 2, 6, 8 के बाद अब हम क्या करेंगे, 4, 8, 2, 4, 6, 8 तो ले चुके हैं, 4, 6, 8 तो ले चुके हैं। हम क्या करेंगे, 4, 8 एंड 2 ले लेंगे, 4, 8, 2 ये ले लिया। अब मेरी समझ से सारे ही ले चुके हैं हम, है ना। ये 3, 3 हो गए। अभी फिर भी देख लेते हैं एक बार। अब मैंने क्या बताया था कि सेट, ये बताया था ना मैंने, क्या बताया था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट, तो हमने जब ये लिखा है तो ये भी अपने आप का सबसेट ही होगा ना।
तो 3 वाले हो गए कंप्लीट। तो फिर हम लास्ट में अपना ये भी सेट जो हमको गिवन है ना वो भी लिख लेंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। ये लिख लिया। अब देख लेते हैं 16 हो गया या नहीं। देखो ये हमने पहले ये 5 लिखते हैं सबसे पहले, फिर सिंगलटन वाले लिख लिए, फिर डबल वाले लिख लिए, फिर 3 वाले लिख लिए। अगर और भी बड़ा सेट है ना तो 4 वाले लिख लेंगे, वो फिर डिवाइड कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग ना, बट आने 16 चाहिए, है ना। तो हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 आ गए हैं हमारे। ऑर्डर डिपेंड, आप अब आप कहेंगे मैम 6 4 तो नहीं आया, तो बेटा ऑर्डर से मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स आने चाहिए। 4 6 लिखा हो या 6 4 लिखा हो, बात सेम है। 8 6 लिखा हो या 8 6 लिखा हो या 6 8 लिखा हो, बात सेम है, ठीक है। तो ऑर्डर नहीं मैटर करता, एलिमेंट्स आने चाहिए उसमें। तो हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं, टोटल 16 हो गए। तो ये हमारे सबसेट्स हो गए। तो ये हमारे क्या है, सभी क्या है, सबसेट्स हैं किसके, सेट ए के। मैंने बड़ा सा सेट इसलिए ले लिया क्योंकि जब बड़े से सेट्स के निकालेंगे ना तो आपको निकालने का आइडिया हो जाएगा। फिर छोटे अगर सबसेट ले लेंगे तो उसका भी आप बहुत ईजिली निकाल पाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ तक सीख लिया। तो मेरी समझ से आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर हमने ये वाला समझ लिया कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ये तो हमने लिखना ही होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, और लिखा था एम्प्टी सेट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो लिख लिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ये दो तो आते ही हैं सबसेट्स में, बाकी का हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट 2n, ये तो बहुत ज़रूरी होता है निकालना। उससे में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ 16 आने हैं, तो हमने 16 काउंट कर लिए, बस टेंशन खत्म। बाई चांस अगर कुछ कम रहता है तो हम क्या करते हैं, फिर एक दो और एक बार चेक कर लेते हैं, तो फिर हमारी कंप्लीट हो जाते हैं नंबर्स, ठीक है, सभी सबसेट्स के, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ। अब जो थर्ड पॉइंट है इसको अब समझाती हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो हमारा ये क्या है, डबल इम्प्लीकेशन है, मतलब अगर ये चीज़ होगी ना तो ये भी होगा, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है ना, अगर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी होगा, अगर ये कंडीशन है तो ये ज़रूर इम्प्लाई होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये गिवन है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो क्या इम्प्लाई करेगा, ए और बी हमारे कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर ये चीज़ है ना तो ये ज़रूर होगी, और अगर इस साइड वाली चीज़ है ना तो ये ज़रूर होगी, ठीक है। तो वो हम अभी सीखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया, कोई भी ले लिया एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया, सपोज दैट ए बी ले लिया, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली क्योंकि आपको दिख ही रहा है ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी लेकर चल लेंगे, फिर हम प्रूफ कर देंगे ये, ठीक है। तो हमने बी इज इक्वल टू बी क्या ले लिया, ए बी ही ले लिया, ठीक है। हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिख रहा है, यस ए, क्योंकि एवरी एलिमेंट, डेफिनेशन ही कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, दिख रहा है आपको, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। एंड अगर हम बी को ले लें, बी को सबसेट बनाते हैं अगर हम ए का, ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, क्योंकि हम बी को अब सबसेट ले रहे हैं ना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। एवरी एलिमेंट, इसमें ए भी हैं, वो हमारे क्या है, ए की भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो यहाँ से इम्प्लीकेशन आ जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी तो हम लेकर चले ही थे, ठीक है। फिर ए इज इक्वल टू बी लेकर चले थे तो हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली। अगर हम इन दोनों को लेकर चलेंगे तो ये वाली सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन था। बाकी के सभी पॉइंट्स हैं मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझा दिए हैं। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं करवाती जाऊंगी आपको, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।